मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। टॉपिक 3 हमारा है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऐसा हमने सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किया है इसके जस्ट पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं और फिर आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू π/3, है ना। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और ये आई कैप है मतलब एक्स एक्सिस के साथ, जे कैप है मतलब वाई एक्सिस और के कैप है मतलब जेड एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लीजिएगा, एल एम और एन, फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में सिर्फ थीटा हमारा वेरिएबल हो जाएगा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, फिर इससे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपका π/3 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर दीजिएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मेक्स विद वाई एक्सिस। ठीक है, यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 1 मार्क का आया था। तो ये वेक्टर ए जो एंगल बनाता है उस एंगल का कोसाइन पूछा गया है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया, मतलब एम की वैल्यू पूछी गई, क्योंकि एम क्या होता है कॉस बीटा, बीटा क्या होता है एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर ए मेक्स विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वेक्टर एक एंगल बनाता है वाई एक्सिस के साथ, उसका कोसाइन मतलब उसका कॉस लेना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ध्यान होगा तो अल्फा बीटा गामा ये 3 एंगल होता है जो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के संग बनाता है। एक्स एक्सिस के संग अल्फा, वाई के संग बीटा और जेड के संग गामा। ठीक है, तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद वाई एक्सिस के संग मतलब बीटा, और बीटा का कोसाइन मतलब कॉस बीटा। और ये कॉस बीटा क्या होता है, यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अगर एक्स एक्सिस के संग पूछता तो अल्फा कॉस अल्फा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और कॉस गामा हो जाता है एन से। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या पूछा है, यहाँ पर इनडायरेक्टली आपसे कॉस बीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और कॉस बीटा होता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, तो आपको एम की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो गिवन ए इज इक्वल टू वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल दैट वेक्टर ए मेक्स विद वाई एक्सिस इज एम, है ना। स्मॉल एम की वैल्यू पूछी है, तो हमने बता दिया है कि हम आंसर जो निकालेंगे मतलब स्मॉल एम निकालेंगे, वही है कोसाइन ऑफ द एंगल दैट वेक्टर ए मेक्स विद वाई एक्सिस। तो एम कैसे निकालेंगे, अब एम निकालने के लिए हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर के अलोंग इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो इसके यूज से हम एम की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो आप यहाँ देखिए, तो हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज इक्वल टू ए कैप, जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होती है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो इसे हमने क्या माना, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कंपेयर करके। अब a कैप की एक वैल्यू ऐसे निकाल ली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और a कैप की जो जनरल वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑल्सो a कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख दिया, तो ए कैप की वैल्यू आपकी ये भी आ गई। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे ताकि कंपेयर कर सके। तो ए कैप की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इक्वेशन हमने 2 मान लिया। बस अब ये ए कैप LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देते हैं। तो हमें एम की वैल्यू चाहिए, एम जे कैप के संग होता है क्योंकि वाई एक्सिस के संग एंगल होता है। तो जे कैप के संग जो जे कैप का कॉम्पोनेंट मतलब कोफिशिएंट होगा वो एम हो गया, तो ये जे कैप का है 1/√3। ठीक है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 एम इज इक्वल टू 1/√3, जे कैप के बगल में 1/√3, जे कैप के बगल में एम, तो एम इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमें कॉस वैल्यू मिला, कॉस बीटा, उस एंगल का कॉस का वैल्यू। अगर उस एंगल का वैल्यू पूछता तो यहाँ पर हम एंगल लिख देते कॉस इनवर्स 1/√3, क्योंकि ये कॉस ऑफ द एंगल है।
तो एंगल होता तो कॉस इधर चला जाता, तो एंगल पूछता तो एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सेम है, बस लास्ट में आपको एंगल निकालना है तो कॉस को आप इधर ले जाइएगा तो जो वैल्यू होगी उसका कॉस इनवर्स हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसको मैं एक बार लिख देता हूँ बिल्कुल इस तरह से, बस उसमें एंगल पूछा है तो उसे आप करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर वही है ना क्वेश्चन में, बस अब हमें एक्स एक्सिस के संग एंगल निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें कॉस ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना था, तो इसमें भी आप वैसे ही प्रोसीड करिएगा। आप सबसे पहले कोसाइन निकालिएगा, तो कोसाइन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√3, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, उसको आप अल्फा मान सकते हैं एंगल को। तो अगर अल्फा एंगल है तो आपके पास कॉस अल्फा, पहले कोसाइन निकालिएगा एल की वैल्यू, तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगी। फिर आप अल्फा निकाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ एंगल पूछा, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और टॉपिक 3 डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज में आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 के साथ आगे बढ़ें।